कर दिया था। कांग्रेस के समय के अंदर बेटियों के साथ अन्याय होता था, भाइयों इक्वलिटी थी, गरम में ही उनको मार दिया जाता था, परंतु उस बात का वहन नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी सरकार ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से आम किया, इस कुरीति को समाप्त किया। आज इन 10 वर्षों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, इनकी सरकार के अंदर बेटियों के साथ अन्याय होता था। मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाकर कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक रोड मैप बना करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाने का काम बेटियों के लिए किया है, ताकि उनको कहीं दूर न जाना पड़े। आज लाखों की संख्या में बेटियां हमारी अच्छी शिक्षा देखने ले रही हैं। ये भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम न्याय देंगे, ये इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन किया है। भाइयों, जब इनकी सरकार थी 2014 से पहले, भाइयों तब बिजली भी नहीं आती थी। गांव के अंदर तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी। ये मंचों से बोलते थे, मैनिफेस्टो में भी लिखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। और 24 घंटे बिजली देने का काम भी अगर किसी ने किया, ये हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार थी। भाइयों, उन्होंने हमारा गांव जगमग योजना बना करके 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये न्याय देने का काम किया है, ये न्याय देने का काम ये देश और प्रदेश के लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आज हमने समझना है, इनकी सरकार के अंदर भाइयों कहीं वोट लेनिंग नहीं था। और ये वोट लेनिंग का जो सिस्टम अगर शुरू किया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आज नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर वोट लेनिंग रोड न लगा हो। हर जिले को वोट लेनिंग रोड बना करके देने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के अंदर नए रूट बनाने की बात हो, इन 10 वर्षों के अंदर 23 रूट बना करके नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को बिजली से सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमने समझना कि ऐसे नेतृत्व आपके पास है, जो आपने वोट दिया था, मुझे गर्व होता है ऐसे नेतृत्व के ऊपर जो देश के वो बात बोलता रहा कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हूँ। भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस व्यक्ति को आपने कमल का बटन दबा करके 2019 के अंदर भाइयों अपना वोट दिया था, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है। वो शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष भाइयों अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, मेरे प्रधानमंत्री को आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये सम्मान भी भाइयों देश के लोगों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया पूरी भारत की तरफ देखती है कि भारत क्या बोलता है, किस दिशा में हमें चलना है। भाइयों, ऐसा मजबूत नेतृत्व आप लोगों के पास है। मैं आज इनकी सरकारी के बीच में आज ये अपील करने के लिए आया हूँ कि ऐसा नेतृत्व सैकड़ों वर्षों के बाद मिलता है। आइए मिलकर के हमने यहाँ से जो देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार, उस 400 के अंदर मेरे ये सोनीपत की लोकसभा की सीट जो मेरा भाई है मोहम्मद बरौली, भाइयों इसको बड़े मेहनत के साथ जितवा करके हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। आगे नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, उन्होंने कहा है कि हम इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट के लिए जाना है, एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को बोलना है कि भाई आपकी बात नरेंद्र मोदी जी को कमल का बटन दबा करके तीसरी बार इस देश की बात को
का काम करें ताकि 2047 तक ये विकसित। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जी, उनको अपमानित करने का काम किया है। कई बयानबाजियां की है, इसी ने पहले ही बेटियों को गाली देने का भी काम किया, महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। लगातार महिलाओं शब्द बोलना, महिलाओं को अपमान करना, ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। ये सम्मान नहीं देते महिलाओं को। सम्मान अगर किसी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहा लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, उनके लिए योजनाएं चलाई। आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनको सशक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया, और आगे 2 करोड़ का और टारगेट लिया है कि 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो कमीशन के अंदर पहली बार बहनें वो आई हैं, और जब 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड होती है, हमारी बहनें उसके अंदर भी आगे बढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। और हमारी बहनों को लगातार, चाहे मुस्लिम बहनें हो, उन बहनों के सम्मान के अंदर ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून जो बोलते थे, उसको भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने उन बहनों को सम्मान दिया। दुष्यंत चौटाला का लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है किसानों का, क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है जी, और लगातार हमारी सरकार किसानों के हित में नए नए कदम भी उठाती रही है। किसानों के बीच में अपील भी करती रही है, प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, ताकि लोगों को इन बीमारियों से भी बचाया जाए। मुख्यमंत्री चाहे खाद के रेट हैं, उसको ऊपर भी सब्सिडी दे करके नरेंद्र मोदी जी ने कंट्रोल रखा है, जबकि कांग्रेस उसको कंट्रोल नहीं रख पाई। कांग्रेस ने 3 गुना रेट किसानों के ऊपर बाहर पड़ा। ये कांग्रेस के समय में चेहरे बदलने से जीतने वाली नहीं है। चेहरे जो है हरियाणा में जो है 6 जो है पूर्व कांग्रेसियों को टिकट दी है, जिसके कारण जो है लोग ये कह रहे हैं कि चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। लोग नहीं कह रहे हैं जी, लोग तो नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके फैन हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक शासन किया और काम नहीं कराया, उनके पेट खराब हो रहे हैं, वो बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नायब जी, आपने नए कार्यकर्ता जोड़े हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ता भूखे मरने की कगार पे हैं। आपकी क्या रणनीति रहेगी? एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे। मैंने कहा है 4 तारीख के बाद हमारा कार्यकर्ता जो लोगों के पब्लिक के काम उनके पास लेकर के आएंगे, हमारे अधिकारी उसको सुनिश्चित करेंगे कि उस काम को करें। प्रदेश ये सम्मान देने का काम। प्रदेश के किसान नाराज हैं, आपके जो टिकट दे रखे हैं उनका विरोध चल रहा था। बीज साहब को नहीं मना पाए आप? नहीं, बीज साहब के पास कर गया। अरे नहीं, हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। मैं जब पार्टी का जिलाध्यक्ष था तब भी मैं उनका मार्गदर्शन लेता था, प्रदेश का अध्यक्ष बना अब भी उनका मार्गदर्शन लेता हूं, अब मुख्यमंत्री हूं अब भी उनका आशीर्वाद सहयोग लेंगे। हमारे बड़े नेता हैं।